Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture, we will discuss about the factor affecting rate of reaction. Second point है law of mass action and third point है rate law. देखिए हम तीन जो पॉइंट्स हैं मेनली आज की वीडियो में स्टडी करेंगे. ये जो तीन पॉइंट्स हैं, तीन टॉपिक्स हैं, दे आर रिलेटेड टू chemical kinetics. Now chemical kinetics is the fourth unit of +2 chemistry. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट. फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स रिएक्टेंट का कैसा नेचर है. सेकंड जो फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नाउ थर्ड इज द टेम्परेचर. फोर्थ इज द कैटलिस्ट. फिफ्थ इज द लाइट. देखिए हमने कुछ फैक्टर मीन्स यहाँ पे 5 टाइप के फैक्टर्स राइट किए हैं जो हमने वन बाय वन क्या करने हैं, स्टडी करने हैं. वैसे तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम 5 टाइप के जो फैक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली देखिए हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट. देखिए फर्स्ट जो हमने कंसीडर किया इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हो, इन गैसियस स्टेट 3 टाइप की स्टेट्स हैं यहाँ पे, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड. द रेट ऑफ रिएक्शन will be maximum due to high collision frequency. देखिए गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है. तो इस वजह से वो मैक्सिमम क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, मीन्स टकराएंगे आपस में. और जब कोलिजन होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. देखिए इफेक्टिव कोलिजन होता है, उसी से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है. तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी, उतना ज्यादा ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. मीन्स उतना फास्ट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा. तो देखिए यदि हम बात करें फिजिकल स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर जो रिएक्शन कराएंगे, सॉलिड स्टेट में जो रिएक्टेंट होगा उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो होगा. लिक्विड स्टेट में क्या होगा, उससे ज्यादा होगा. और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वो किस में होगा, गैसियस स्टेट में होगा. नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, मीन्स गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, फास्टली रिएक्शन होते हैं. और सबसे कम कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. देखिए इसी में यदि बी पार्ट की बात करें, इन लिक्विड फेज और
इन सोल्यूशन, देखिए लिक्विड हो या फिर क्या हो, सोल्यूशन फेज हो। तो यहाँ पे फैक्टर काउंट होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कंडीशन। द रिएक्शन will be faster as compared to that in heterogeneous condition। देखिए दो तरह की कंडीशन होती है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो यदि हम बात करें होमोजीनियस की, होमोजीनियस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस, क्योंकि सेम फेज में रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, डिसोल्व हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जो अलग अलग फेज में रहते हैं। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं होमोजीनियस में एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। देखिए इसी में हम थर्ड फैक्टर यदि काउंट करें, थर्ड पॉइंट काउंट करें, वो है हमारे पास वीकर, मीन्स बॉन्ड के बारे में, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में। देखिए वीकर इज द बॉन्ड, यदि बॉन्ड क्या है, वीकर है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो फास्टर क्या होगा, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि देखिए जो वीक बॉन्ड है वो जल्दी से टूट जाएंगे, उनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मीन्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वीकर बॉन्ड्स। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, 2NO इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन टू गिव 2NO2। ये रिएक्शन फास्ट है क्योंकि इसमें वीकर बॉन्ड्स हैं। और यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड लें, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या है, स्लो है। इट्स मीन्स कि जो NO के जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड क्या है, केमिकली बॉन्ड क्या है, वो वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड। देन CO के अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या, स्ट्रॉन्ग है। NO के अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है। इसी का हम डी पॉइंट कंसीडर करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मींस ग्रेटर इज द सरफेस एरिया। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो फास्टर will be the rate of reaction, उतना ही फास्ट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देखिए यदि हम सिंपली बात करें, जो पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। जैसे सिंपल हम बात करें, साडस्ट की बर्निंग कराएं या चिप्स ऑफ वुड की बर्निंग कराएं, तो इनकी जो बर्निंग होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस वजह से ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट स्टडी करेंगे हम, और सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the concentration, और कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, एक्टिव मास भी बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ऑफ रिएक्टेंट। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, मींस एक्टिव मास के। तो एट हाई कॉन्सेंट्रेशन there is frequent collision, मीन्स जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड भी मैक्सिमम करेंगे, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, लेस कोलाइड करेंगे, उनमें कम कोलिजन होगा। तो देखिए जब हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो देयर इज फ्रीक्वेंट कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनमें कोलिजन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यदि कोलिजन मैक्सिमम है तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम बनेगा, हेंस रेट इंक्रीज। देखिए कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल क्या कोलाइड करेंगे और क्या देंगे, नया सब्सटेंस देंगे, मींस प्रोडक्ट देंगे। उतना ज्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड फैक्टर की बात करें, थर्ड फैक्टर भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। देखिए जो टेम्परेचर है, रेट ऑफ द मोस्ट of reactions, most of the reaction increase with increase in temperature, मीन्स यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कुछ ही ऐसे रिएक्शन है जिनका रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स ये डिपेंड करते हैं वो रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। यदि रिएक्शन है एंडोथर्मिक, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट भी क्या होगा, उनका इंक्रीज होगा। देखिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, इट इज ऑब्जर्व्ड that the rate of reaction increase 2 or 3 times, ठीक है, 2 और 3 times by 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर देते हैं तो 2 और 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो रेंज है हमारी वो 10 डिग्री सेल्सियस की है, 10 डिग्री केल्विन कह सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है। तो ये नहीं कि सभी रिएक्शन में हो सकता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं 2 और 3 टाइम्स उनका जो रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट जो है वो है कैटालिस्ट। देखिए कैटालिस्ट कौन से सब्सटेंस होते हैं। ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस which affect, we can say influence the rate of reaction without undergoing
any chemical change itself मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन उन सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। मीन्स कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। यदि मैं एग्जांपल लें, देखिए फॉर एग्जांपल a mixture of H2 and O2 मीन्स हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाउएवर in the presence of a catalyst such as finely divided platinum, the reaction become fast। देखिए जो रिएक्शन है बिकम क्वाइट फास्ट, मीन्स रूम टेम्परेचर पे H2O2 सिंपली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट मीन्स प्लेटिनम पाउडर्ड फॉर्म में डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इट्स मीन्स ए कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट फैक्टर इज द लाइट और रेडिएशन। देखिए कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन which takes place in the presence of light। मेनली तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो मेनली लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, मीन्स विजिबल लाइट हो सकती है, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट हो सकती है, देखिए अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है या फिर वो विजिबल लाइट हो सकती है। तो देखिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शन का नाम है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, देखिए हमारे पास जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस मेनली लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इन रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मींस लाइट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए केमिकल रिएक्शन। यदि लाइट की प्रेजेंस है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। फोटोसिंथेसिस है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। यदि सनलाइट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने 5 फैक्टर को डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए
ना इस लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the product of active mass। देखिए एक्टिव मास कह सकते हैं या फिर हम यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। और एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन किसको होगा यहां पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, taking part in the reaction at a given instant raised to some power which is equal to the stoichiometry देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं इक्वेशन में, ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, और वी कैन से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट रेज टू सम पावर। जो मोलर कंसेंट्रेशन है उनकी जो पावर रेज करेगी वो पावर डिपेंड करती है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जो एक्टिव मास है उसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। जो गिवन सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मींस जो वॉल्यूम लेंगे हम किस में लेंगे? वो लीटर्स में लेंगे। इट्स मींस एन डिनोट द नंबर ऑफ मोल्स, वी डिनोट द वॉल्यूम इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए ये हमारा क्या है? एक्टिव मास है, और ये हमारा क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो देखिए एक्टिव मास जो होता है, और यदि हमने मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं और इस लॉ ऑफ मास एक्शन को समझते हैं। लेट अस कंसीडर ए जर्नल रिएक्शन। हमने एक जर्नल रिएक्शन लिया, देखिए सिंपल ए, यहाँ पे कैपिटल स्टोक्योमेट्रिक है, यहाँ पे स्मॉल बी, कैपिटल बी, और यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास वी कैन से मोलर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे देखिए ए है, और ए को जो हम एक्टिव मास की फॉर्म में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। और रेज टू पावर जो इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? ए है। और यहाँ पे ऐसे ही प्रोडक्ट ये बी है। देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, और वी कैन से मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट टाइम रेज टू सम पावर विच इज गिवन इन द बैलेंस
केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारे क्या स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये पावर क्या हो गई, रेज होगी। मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है यहाँ पे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के, देखिए यहाँ पे के क्या है, K is constant of proportionality, constant of proportionality। और देखिए रेट कांस्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या हमारा रेट कांस्टेंट, और क्या बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट, और क्या बोल सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट। देखिए काफी सारे नेम है इसके। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वी कैन से स्पीड कांस्टेंट। देखिए यदि हम क्या करें, इफ concentration of each reactant molecule taken as unity, means concentration A is 1, concentration B is 1। तो वैल्यू यदि हम पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स रेट इज इक्वल टू के। मीन्स यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन at a given temperature देखिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, मे बी डिफाइन एज रेट ऑफ द reaction, rate of the reaction when the molar concentration of each of the reactant is यूनिट। देखिए रेट कांस्टेंट को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमने क्या किया, ईच रिएक्टिंग स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन को 1 माना, मीन्स यूनिट माना। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो जनरल रिएक्शन था वो क्या था, ए और बी। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कंसीडर किया, 1, मीन्स यूनिटी कंसीडर किया। तो इससे हमने किसकी डेफिनेशन बनाई, के की। के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखिए के की जो वैल्यूज है वो डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टू रेट कांस्टेंट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए रेट कांस्टेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपने याद करने हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट,
rate constant is a measure of rate of reaction. मीन्स जो K है वो किसको मेजर करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को. देखिए ग्रेटर, यदि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर मीन्स उतना ही ज्यादा रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा. देखिए रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? के पे. यदि के का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन भी क्या है? वो फास्ट है. सेकंड पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics constant of a reaction. And is independent of the concentration. देखिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है इसमें? फिक्स है. यदि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ईच रिएक्टेंट स्पीसीज की, तभी हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? के को डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स मीन्स इट डजंट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज. देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन जो डिपेंड करता है, वेरी करता है, चेंज होता है विद टेम्परेचर होता है. देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. देखिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे. क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन हमने क्या ली थी? 1 ली थी. तभी किसको डिफाइन किया था हमने? रेट कांस्टेंट को. तो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट देखिए, जो यूनिट होती हैं, यूनिट्स और वी कैन से सिंपल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. डिपेंड्स on the order of reaction. जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या करता है? डिपेंड करता है. और लास्ट पॉइंट है, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं. तो रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए रिवर्सिबल में क्या होगा? फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा. तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. और ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं जैसे के एफ फॉरवर्ड और के बी बैकवर्ड. तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने आपने रेट कांस्टेंट के.
तो नेक्स्ट मीन्स थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेट लॉ। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रेट लॉ, और वी कैन से रेट इक्वेशन, हम इसको रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन। और वी कैन से रेट इक्वेशन। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर इसको डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए बी चेंजेस इनटू सी। तो यदि हम यहाँ पे लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास स्मॉल ए फिर कैपिटल ए, ऐसे स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल, और ये क्या देंगे हमारे को, प्रोडक्ट देंगे। देखिए यहाँ पे हम रेट लो मीन्स रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे ए। अब देखिए यहाँ पे जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ए है, लेकिन मैं क्या लूंगा यहाँ पे पी, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या क्यू, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यही क्या हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसे फर्स्ट में हमने ऐसे ही डिस्कस किया था, लेकिन वो क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो पावर रेज नहीं है, मींस ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए जाते हैं, ऐसे नहीं फाइंड आउट किया जाता कि जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको रेज टू पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन किया जाए। लेकिन ये जो पी है ये एक इक्वल भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट होगा, ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्योंकि ये जो टर्म्स हमने पी क्यू आर, जो ये कोफिशिएंट है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जाता है। तो चलिए अब डेफिनेशन स्टडी करते हैं रेट लॉ की और रेट इक्वेशन की। तो देखिए जो हमारा क्या था पी, हम पहले पी और क्यू और आर के बारे में बात करें, यदि द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इनको एक्सपेरिमेंटली कंसीडर किया जाता है। देखिए एक्सपेरिमेंटली कंसीडर किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन रेट लॉ। देखिए इट मे बी डिफाइन as the mathematically ये एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है विच डिनोट्स द रेट ऑफ ए रिएक्शन in terms of molar concentration of reactants। देखिए ये reactants के केस में होता है with each term। देखिए हर टर्म रेज, जो रेज करती है पावर, रेज टू सम पावर विच में
और may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज है इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए सिंपली यदि हम बात करें कि जो हमारे पास ये रेट ला है या रेट इक्वेशन है, ये क्या होता है, ये जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का है। ये मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का रेज टू पावर, ये पावर एक्सपेरिमेंटली स्टडी की गई है। मींस ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। तो यही डेफिनेशन है रेट लो की। इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है विच डिनोट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power which may or may not be stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। तो ये डिफरेंस है रेट लो में। रेट लो से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें एक डिफरेंस और स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट में और रेट ऑफ रिएक्शन में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। यहां पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पे स्टडी करेंगे हम रेट कांस्टेंट को। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखिए इट इज स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट एनी concentration of reactant, or we can say simply rate of reaction is the change in the concentration of the reactant or the product per unit time, जिसमें concentration reactant की और product की क्या होती है, चेंज होती है पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट जो कांस्टेंट होता है ये क्या है, इट इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट यूनिट। देखिए यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या फिक्स है, 1 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स है, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे हमने किसको डिफाइन किया था, रेट कांस्टेंट को। और रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट, इट वेरीज मीन्स चेंज होता है ये, विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखिए यदि हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्टार्टिंग में रेट क्या होगा, फास्ट होगा, और लास्ट में जैसे जैसे टाइम
कंज्यूम होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जैसे जैसे रिएक्शन होता है तो वैसे वैसे क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होती रहती है रिएक्टेंट की। और इनिशियली प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो स्लो होगा और जैसे जैसे टाइम होगा तो वो फास्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन्स इट वेरी, ये चेंज होता रहता है। लेकिन ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। देखिए इट इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट of the reaction. Third point, it denotes, it depends on the initial concentration of the reactant। लेकिन ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration of the reactant। Fourth point, or we can say last point, its unit। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर और पर सेकंड, यदि टाइम सेकंड में कंसीडर करते हैं, या फिर यदि हम गैसीय स्टेट की बात करें एटमॉस्फेयर पर सेकंड। और यहां पे जो यूनिट है, जो फोर्थ पॉइंट है, इट्स यूनिट्स वेरीज, इसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये थे डिफरेंस हमारे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट में। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू।